दोस्तों, आपका जो कॉर्नर किराना स्टोर है वो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल बिकाई के यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से किराना स्टोर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम कौन सा है। कमेंट कीजिए नीचे, मैं देखना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक किराना स्टोर्स है, ये एस्टिमेट किया गया है, जहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, दाने, चावल, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ बेची जाती है। तो इस वीडियो में मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि किराना स्टोर आखिर कमाते कितने हैं, किराना स्टोर का इकोनॉमिक्स क्या है, उनका धंधा कैसे चलता है और इतने सारे किराना स्टोर क्यों होते हैं। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो एक एवरेज किराना स्टोर के हैं, अराउंड 300 से 400 स्क्वायर फीट बड़ा किराना स्टोर। तो आप उसके हिसाब से ये नंबर्स को कंज्यूम कीजिए और अपने लोकल किराना स्टोर के साथ कंपेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक किराना स्टोर को पूरे साल चलाने के लिए, इन्वेंट्री खरीदने के लिए, दुकान का भाड़ा देने के लिए, एम्प्लॉयज का सैलरी देने के लिए अंदाज से 80 लाख रुपए लग जाते हैं पूरे साल में। तो चलिए पहले देखते हैं हम वन बाय वन कि ये 80 लाख रुपए कैसे कमाता है किराना स्टोर बस सरवाइव करने के लिए। दोस्तों, किराना स्टोर का जो मेजॉरिटी इनकम है वो इनको ग्रेन्स, पल्सेस, राइसेस ऐसे वस्तुओं से मिलता है। इसमें आप पेरिशेबल गुड्स करके बोल सकते हो इनको। अब ये जो गुड्स है रोज कंज्यूम होता है घरों में और इसीलिए रोज खरीदना पड़ता है लोगों को। दोस्तों, आप मान लीजिए 60% जो रेवेन्यू है इनका बेसिक पल्सेस, राइस, ऐसे पेरिशेबल गुड्स के ट्रेडिंग से ही आता है। नेक्स्ट 30% और रेवेन्यू किराना स्टोर्स को एफएमसीजी गुड्स से मिलता है, जो हो गया आपका शैम्पू, डिटर्जेंट, साबुन, ऐसे आइटम्स। और जो बाकी का 10% रेवेन्यू है किराना स्टोर्स को मिलता है बैटरी से, प्लास्टिक आइटम से, कोई मिसलेनियस आइटम से। अब ये जरूर दिमाग में रखिए कि ये बस एवरेजेस है, मतलब फिक्स्ड आपके लोकल किराना स्टोर में यही नहीं होगा ब्रेकडाउन, पर हमारे हिसाब से एवरेज किराना स्टोर को अगर चेक करें तो आपको यही फिगर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रॉस मार्जिन है एवरेज किराना स्टोर का वो अराउंड 20% है। अब आप ये देख के सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा है। ये दिमाग में रखिए कि जो 20% वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ वो बस ग्रॉस मार्जिन है। नेट मार्जिन जो एक्चुअल मुनाफा होता है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना होता है एक किराना स्टोर के लिए। ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन के बीच में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। बट बहुत ही सिंपल शब्दों में ग्रॉस मार्जिन आपके सारे खर्चों के पहले का जो मार्जिन है, जो आपको बस गुड्स सेल करके जो मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका जो खर्चा है ये अकाउंट करता है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जो कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, वो सब डिडक्ट होके नेट मार्जिन मिलता है। ग्रॉस मार्जिन में बस आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कट करके वैल्यू मिलता है। तो 20% एवरेज रेट है ग्रॉस मार्जिन का। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा आपको जो मेजर कॉस्ट्स होते हैं किराना स्टोर में रन करने के लिए वो कैसे कैसे ब्रेकडाउन होते हैं। अब नॉर्मली जो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नॉर्मली जो एक किराना स्टोर अगर 80 लाख का टर्नओवर करती है साल भर में, तो 60 लाख रुपीज, 60 लाख रुपए उनका बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही लग जाता है खर्चा। ये हो गया आपका खर्चा जो आप अपने सप्लायर को दोगे, डीलर को दोगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनको दोगे। मेजर खर्चा किराना स्टोर का यही होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा खर्चा कोई भी किराना स्टोर का होता है अपने एम्प्लॉयज का सैलरी। नॉर्मली अगर एक 300 to 400 स्क्वायर फीट का किराना स्टोर हम कंसिडर करते हैं तो उनको 2 एम्प्लॉयज चाहिए होंगे और अप्रोक्सीमेटली 15,000 का सैलरी अगर लेंगे हम एक एम्प्लॉय का, तो साल भर में टोटल एम्प्लॉय का कॉस्ट हो जाएगा 3,60,000 रुपए।
नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी का और दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे उन्होंने कंप्यूटर खरीदा होगा तो कंप्यूटर का EMI भरना या फिर कोई फर्नीचर लगाया होगा, ये सब अक्यूमुलेट करके साल भर में 2 से 2,20,000 तक का खर्चा हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कंप्लायंस और बिलिंग। आप सब ने GST के बारे में तो सुना ही होगा। तो GST के माध्यम से आप ये समझ लीजिए कि अगर वो किराना स्टोर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आता है तो उसका GST कंपोनेंट महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये तक हो जाता है। और अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठाता है तो उसका टैक्स और कंप्लायंस कॉस्ट 7 to 10,000 से ज़्यादा नहीं होता है महीने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक किराना स्टोर जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है वो उसका 100% फ़ायदा उठाए। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम इसके बारे में एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके अपना इंटरेस्ट, कंप्लायंस, टैक्स एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके अगर एक किराना स्टोर ओनर ठीक से अपना स्टोर मैनेज कर पाता है तो महीने भर में 60 to 70,000 रुपीज़ आसानी से वो घर ले जा सकता है मुनाफा के तौर पे। अब मैं आपको बताता हूँ ठीक से मैनेज करना मतलब क्या। सबसे पहले ये ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर 80 लाख का रेवेन्यू तक पहुंचना है एक किराना स्टोर ओनर को साल भर में, तो दिन का मिनिमम उसको 25,000 रुपये का बिलिंग तो करना ही होगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए, वो 70,000 मुनाफा ले जाने के लिए घर। तो दोस्तों अगर उसको दिन का 25,000 का टर्नओवर करना है तो आप बात कर रहे हैं मिनिमम से मिनिमम दिन में उसको 20 से 30 कस्टमर चाहिए जो 1,000 रुपये पर कस्टमर का एवरेज बिलिंग करके जा सके। तो दोस्तों अगर आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो मिनिमम से मिनिमम एक किराना स्टोर को 750 कस्टमर चाहिए जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या, हर महीने जो उनके कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, आप समझ लीजिए पल्सेस या कोई शैम्पू या कोई साबुन, कंटिन्यूसली उसी से खरीदना चाहिए। ये होता है टारगेट कोई भी किराना स्टोर के ओनर का। उसका मेन गोल है कैसे भी करके 750 से 1,000 घर का पूरा जो किराना का रिक्वायरमेंट होता है उसी के थ्रू जाए। तो इसी के वजह से किराना स्टोर जो है पड़ोस में जब आ जाता है उसका मेन गोल है कि वो पूरे पड़ोस का जो घर और जो घरों का खाने का है, पीने का है, जो उनका कंज्यूमेबल्स है, डायरेक्टली उसी के थ्रू जाए। इसीलिए वो आपको क्रेडिट पीरियड भी देंगे, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देंगे, आपको फ्रेश आइटम्स देने का कोशिश करेंगे और आपको सर्विस ठीक से करने का कोशिश करेंगे। मेन अगर कोई डिफरेंस है एक सक्सेसफुल किराना स्टोर और एक फेल्ड किराना स्टोर का, तो बस यही है कि एक सक्सेसफुल किराना स्टोर बहुत सारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बना पाया है। एक फेल्ड किराना स्टोर शॉर्ट टर्म थिंकिंग करके वो कंसिस्टेंट जो 750 से 1,000 सब्सक्राइबर उसको चाहिए नहीं बना पाया है। सक्सेस एक किराना स्टोर का बस उसके सेल से नहीं होता, रिपीटेडली वो कितने कस्टमर्स को कंटिन्यूसली बुला सकता है उसी से होता है। तो दोस्तों ये था इकोनॉमिक्स ऑफ अ किराना स्टोर। अब मैं आपके साथ एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। आप ये समझ लीजिए कि आजकल सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है किराना स्टोर्स के लिए वो क्या है। तो आपको पता चलेगा कि Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, बिग बास्केट ऐसे कंपनीज हैं जो सबसे बड़े थ्रेट है किराना स्टोर्स के लिए। अब इनको अगर काउंटर करना है तो किराना स्टोर क्या कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना मुश्किल है या असल में मुश्किल है। दोस्तों फॉर्चुनेटली आप बिकाई के YouTube चैनल पे है तो मैं बिकाई के बारे में 1-2 शब्द बताना चाहूँगा। बिकाई एक ऐसा ऐप है जो हमने स्पेसिफिकली हमारे पड़ोस वाले किराना स्टोर के अंकल के लिए बनाया है। ये बहुत ही आसान है। कोई भी जो ऐसा बिजनेसमैन है जिसको उसका स्टोर ऑनलाइन लेके जाना है, समझ लीजिए आपको किराना स्टोर ऑनलाइन लेके जाना है, मात्र 10 मिनट में खुद ही आप सेटअप कर पाओगे और वो भी फ्री में। आप भी अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन कैटलॉग दे सकते हो, आप भी उनको डिलीवरी दे सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन भी कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट, ये जो स्टोर होगा आपके नाम का होगा, कोई Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं होगा, आप ही के नाम का होगा।
तो बिकाई का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ अटैच किया है, वो है एक स्प्रेडशीट जो बेसिक फाइनेंशियल मॉडल एक है जो किराना स्टोर का इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है। तो ज़रूर वो स्प्रेडशीट को भी देखिए और बोलिए अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है या कोई क्लैरिफिकेशंस है। तो अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, हम अगले वीडियो में ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम क्या है किराना स्टोर में। आशा है आपने कमेंट किया था। जो सही जवाब है, आई एम 100% श्योर आपने नहीं गेस किया है। जो सही जवाब है वो है नींबू। नींबू है एक आइटम जो सबसे ज़्यादा बिकता है किराना स्टोर में। चलिए दोस्तों, बिकाई के YouTube चैनल में ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।